क्या तुम्हें लगता है कि यह पेंटिंग पूरी हो चुकी है? आर्यन ने अपनी कूंची को धीरे से पानी के गिलास में डुबोया, जिससे हल्का सा भूरा रंग पानी में घुलने लगा। वह अपनी कला कक्षा के कोने में बैठा था, जहाँ दोपहर की धूप खिड़की से छनकर कैनवास पर गिर रही थी। यह पेंटिंग किसी बड़े शहर की नहीं, बल्कि एक पुराने गांव के छोटे से घर की थी। इसकी दीवारों पर समय की लकीरें साफ दिख रही थी। वह पिछले 3 हफ्तों में इसी कोने को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ अधूरा सा लग रहा था। सलोनी मैम उसके पास आकर खड़ी हो गई। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू हल्का सा ठीक किया और पेंटिंग को गौर से देखने लगी। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, जो अक्सर उनकी बातों में झलकती थी। वह स्कूल की सबसे प्रिय शिक्षिका थी, न केवल इसलिए कि वह कला सिखाती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह हर छात्र की खामोशी को पढ़ना जानती थी। उन्होंने आर्यन के हाथ में पकड़े वो ब्रश और देखा, और फिर उसकी आंखों में कला में पूर्णता जैसी कोई चीज नहीं होती। आर्यन, उन्होंने धीमी और मधुर आवाज में कहा, कभी कभी अधूरापन ही उस तस्वीर को जीवित रखता है। अगर तुम इसे एकदम सही कर दोगे तो यह सिर्फ एक चित्र बनकर रह जाएगा, भावना नहीं। उनकी आवाज में एक ऐसी गर्माहट थी जिसने आर्यन के मन की घबराहट को कम कर दिया। वह 11वीं कक्षा का एक औसत बच्चा था, लेकिन कला की दुनिया में वह खुद को खोया हुआ महसूस करता था। सलोनी मैम ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और पैलेट से गहरे नीले रंग की बूंद उठाई। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पेंटिंग के उस कोने पर एक छोटा सा निशान बनाया, जहाँ आर्यन घंटों से सोच रहा था। वह एक छोटा सा पक्षी था, जो घर की पुरानी खिड़की पर बैठा था। अचानक वह बेजान सा घर जीवित हो उठा। आर्यन ने महसूस किया कि जिस बारीकी को वो हफ्तों से तलाश रहा था, वो सलोनी मैम ने बस एक सेकंड में स्पर्श से ढूंढ निकाला था। अब देखो, उन्होंने उसकी ओर देखते हुए कहा, और उनकी आंखों में एक चमक थी जो आर्यन को हमेशा प्रेरित करती थी। अब यह घर अकेला नहीं लग रहा, अब यहाँ किसी का इंतजार है। आर्यन ने गौर से देखा। उस एक छोटे से बदलाव ने पूरी पेंटिंग का नजरिया बदल दिया। उसे महसूस हुआ कि सलोनी मैम सिर्फ उसकी पेंटिंग को नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे उस कलाकार को भी निखार रही थी, जो खुद पर भरोसा नहीं करता था। अगले कुछ दिनों तक कला कक्षा का माहौल बदल गया। आर्यन अब केवल अपनी पेंटिंग नहीं बना रहा था, बल्कि वह सलोनी मैम की बातों की गहराई को समझने लगा था। वह अक्सर उनके ऐसी बातें करता जो पाठ्यक्रम से बाहर थी, सपनों के बारे में, रंगों के मनोविज्ञान के बारे में, और इस बारे में कि कैसे एक साधारण सा रंग किसी का दिन बदल सकता है। सलोनी मैम उसकी उत्सुकता को देखकर बहुत खुश थी। उन्होंने उसे स्कूल के पुराने पुस्तकालय में कुछ दुर्लभ कला पुस्तकों से परिचित कराया, जहाँ वे दोनों घंटों तक रंगों और रेखाओं के इतिहास पर चर्चा करते रहते थे। एक दोपहर, जब पूरी क्लास शोर मचा रही थी, सलोनी मैम ने आर्यन को पास बुलाया और उसे एक पुराना खाली कैनवास दिया। अब तुम्हारे लिए एक चुनौती है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। अगले एक हफ्ते में मुझे कुछ ऐसा दिखाओ जो शब्दों में बयां ना किया जा सके, लेकिन जिसे देखकर दिल को सुकून मिले। आर्यन ने कुछ आर्यन ने उस कैनवास को देखा और फिर अपनी शिक्षिका के चेहरे पर मौजूद उस भरोसे को, जिसने उसे एक नया आत्मविश्वास दिया था। उसे पता था कि यह चुनौती उसके लिए कुछ बहुत खास होने वाली थी। दिन बीतते गए और आर्यन ने खुद को पूरी तरह से अपनी कला में झोंक दिया। वह स्कूल के बाद भी घंटों अपनी पेंटिंग पर काम करता, कभी रंगों के साथ प्रयोग करता तो कभी सलोनी मैम द्वारा बताई गई बारीकियों को याद करता। इस दौरान उनके बीच का यह रिश्ता और गहरा हो गया था। अब वे सिर्फ गुरु और शिष्य नहीं थे, बल्कि दो ऐसे इंसान थे जो कला के प्रति एक जैसा जुनून साझा करते थे। सलोनी मैम ने महसूस किया कि आर्यन की कुची अब पहले से कई ज्यादा निडर हो गई थी। उसके रंगों में एक नई चमक और आत्मविश्वास था। एक शाम, जब बारिश की हल्की बूंदें खिड़की के शीशों पर संगीत बजा रही थी, आर्यन ने सलोनी मैम को अपना पूरी हुई कृति दिखाने के लिए बुलाया। उसने कैनवास को एक ऐसे सफेद कपड़े से ढका हुआ था। जब उसने धीरे से कपड़ा हटाया तो सलोनी मैम की आंखें आश्चर्य से फैल गई। वह कोई लैंडस्केप या पोर्ट्रेट नहीं था, बल्कि रंगों का एक ऐसा संगम था जो एक शांत समुद्र के ऊपर उगते हुए सूरज की लालिमा को दर्शा रहा था। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उस सूरज की रोशनी में एक धुंधला सा आकृति थी, जो किसी की प्रेरणा और मार्गदर्शन का प्रतीक लग रही थी। सलोनी मैम ने पेंटिंग को करीब से देखा और फिर धीरे से अपना हाथ आयरन के कंधे पर रखा।
तुमने इसे सिर्फ रंगों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से बनाया है आर्यन, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। उनकी आवाज में गर्व और एक अनकही खुशी थी। उस पल में कमरे के भीतर एक अजीब सी शांति छा गई, जहाँ केवल बारिश की आवाज और उनके बीच का मौन गूंज रहा था। आर्यन को महसूस हुआ कि कला ने उसे न केवल एक नया कौशल सिखाया था, बल्कि उसे एक ऐसा रिश्ता दिया था जिसने उसे अंदर से पूरा कर दिया था। अगले दिन स्कूल में एक बड़ी कला प्रदर्शनी का आयोजन होना था और प्रिंसिपल सर ने घोषणा की थी इस बार का मुख्य आकर्षण किसी प्रसिद्ध कलाकार की पेंटिंग नहीं, बल्कि स्कूल के ही एक उभरते छात्र की कृति होगी। सलोनी मैम ने आयरन की ओर देखा और धीरे से पलकें झपकाई, जैसे कह रही हो कि अब समय आ गया है। आयरन को दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी यह छोटी सी कोशिश उसे कहाँ तक ले जाएगी, लेकिन उसे सलोनी मैम पर अटूट विश्वास था। तैयारियों के दौरान सलोनी मैम ने आयरन की मदद करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। वे दोनों मिलकर कैनवस को सही स्टैंड पर लगाते और लाइटिंग का इंतजाम करते। एक दोपहर जब पूरा हॉल खाली था, वो केवल हल्की धूप के अंदर आ रहे थे। सलोनी मैम ने आयरन से कहा, कला केवल वह नहीं जो दुनिया देखती है, बल्कि वह है जो कलाकार महसूस करता है। तुम्हारे इस पेंटिंग में वह सुकून है जो आज भी भागदौड़ की दुनिया में खो गया है। उनकी बातों ने आयरन के भीतर का डर को पूरी तरह से मिटा दिया। जैसे जैसे प्रदर्शनी का समय करीब आया, आयरन ने गौर किया कि सलोनी मैम की आंखों में एक अलग तरह की चमक थी, एक ऐसी खुशी जो केवल एक शिक्षिका को अपने शिष्य की सफलता देखकर मिलती है। उन्होंने आयरन को एक छोटा सा उपहार दिया, एक खास किस्म का ब्रश, जिससे उन्हें अपने निजी संग्रह से निकाला था। यह तुम्हारी मेहनत का इनाम नहीं बल्कि तुम्हारी यात्रा की शुरुआत है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। उस पल आर्यन को महसूस हुआ कि सलोनी मैम ने केवल उसे पेंटिंग करना नहीं सिखाया, बल्कि जीवन को रंगों में जीना सिखाया है। प्रदर्शनी की शाम होते ही जब मेहमानों का तांता लगा, तो हर कोई उस रहस्यमय सूरज वाली पेंटिंग के सामने रुक रहा था। लोग रंगों के उस संगम का, उस धुंधली आकृति की चर्चा हो रही थी जो मार्गदर्शन का प्रतीक थी। जब सलोनी मैम ने आयरन का हाथ पकड़कर उसे मुख्य अतिथि से मिलवाया, तो आयरन ने विनम्रता से कहा, मैम, यह सब आपकी वजह से संभव हो पाया। आपने मुझे वह देखना सिखाया जो मेरी आंखों ने सामने होते हुए भी मैं नहीं देख पा रहा था। सलोनी मैम की आंखों में एक चमक आई और उन्होंने धीरे से उसका हाथ दबाया, जो एक मौन स्वीकृति की। उनके बीच यह बंधन अब शब्दों का मोहताज नहीं रहा। रात होते होते जब भीड़ छट गई और स्कूल परिसर में सन्नाटा छा गया, आर्यन और सलोनी मैम आखिरी बार उस पेंटिंग को देखने के लिए रुके। चांद की रोशनी हॉल के फर्श पर बिखर रही थी और माहौल में एक सुकून देने वाली खामोशी थी। सलोनी मैम ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी कला ने आज कई दिलों को छुआ है आर्यन, लेकिन याद रखना, असली कलाकार वही है जो अपनी सफलता से विनम्र रहे और अपने जिज्ञासा को कभी मरने ना दे। आर्यन ने गहरी सांस ली और महसूस की कि यह अंत नहीं बल्कि वो जिंदगी की एक नई और खूबसूरत अध्याय की शुरुआत थी। अगले कुछ दिन तक स्कूल में आर्यन की चर्चा हर तरफ थी, लेकिन इस प्रसिद्धि ने उसे अहंकारी बनाने के बजाय अधिक गंभीर बना दिया। वह अब केवल अपनी कला पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि सलोनी मैम की उन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहा था जो उन्होंने रंगों के बहाने उसे सिखाई थी। वह अक्सर स्कूल के बाद सलोनी मैम के पास आता और उनसे जीवन के छोटे छोटे उतार चढ़ाव पर चर्चा करता। सलोनी मैम ने भी महसूस किया था कि आर्यन अब सिर्फ छात्र नहीं बल्कि एक ऐसा परिणत व्यक्ति बन गया है जो कला और जीवन के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझने लगा था। एक दोपहर जब स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और गलियारे सूने थे, आर्यन सलोनी मैम के पास एक नई डायरी लेकर आया। इसमें उसने कुछ अधूरे स्केच बनाए थे। मैम, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि इन रेखाओं में क्या कमी है, उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा। सलोनी मैम ने डायरी हाथ में ली और उसके पन्ने पलटने लगी। उन स्केच में कोई चेहरा नहीं था बल्कि प्रकृति के वे छोटे छोटे हिस्से थे। उन्हें अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, जैसे कि एक सूखी पत्ती, रोज की बूंद या खिड़की से आती धूप का एक टुकड़ा। सलोनी मैम की आंखों में अलग ही तरह की चमक आ गई। उन्हें एहसास हुआ कि आर्यन अब केवल दिखने वाली चीजों को नहीं बल्कि महसूस होने वाली बारीकी को पकड़ना सीख रहा था। तुम्हारी दृष्टि बदल रही है आर्यन, उन्होंने धीरे से कहा और उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। उस स्पर्श में एक ऐसा भरोसा था जिसने आर्यन को यह यकीन दिला दिया कि वह सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।
उन्होंने उसे सुझाव दिया कि अब वह प्रकृति के बीच जाकर पेंटिंग करे, ताकि वह रंगों की असलियत को और करीब से महसूस कर सके। सलोनी मैम ने उसे शहर के बाहर एक पुराने बगीचे के बारे में बताया, जहाँ की शांति और हरियाली किसी भी कलाकार के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकती थी। आर्यन इस सुझाव से बहुत उत्साहित था और उसने तय किया कि वह हर शनिवार वहाँ समय बिताएगा। एक शनिवार जब वह उस बगीचे में अपनी पहली बाहरी पेंटिंग बना रहा था, तो उसने महसूस किया कि उसके ब्रश के हर स्ट्रोक में सलोनी मैम की सिखाई हुई बातें घुली हुई थी। उसने देखा कि कैसे हवा के झोंके से पेड़ों की पत्तियां हिल रही है और कैसे धूप का रंग हर मिनट में बदल रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि सलोनी मैम ने उसे केवल एक तकनीक नहीं सिखाई, बल्कि दुनिया को देखने का एक नया नजरिया दिया था। जब वह शाम को घर लौटा तो उसके मन में एक गहरा सुकून था और दिल में अपनी शिक्षिका के प्रति अपार सम्मान, जिसने एक साधारण से लड़के को एक कलाकार की रूह दी थी। सोमवार की सुबह जब वह स्कूल पहुंचा, तो उसने देखा कि सलोनी मैम अपनी मेज पर कुछ कागजात समेट रही थी। उनके चेहरे पर एक हल्की सी उदासी थी, जिसे आर्यन ने तुरंत भांप लिया। उसने धीरे से उनके पास जाकर पूछा, मैम, क्या सब ठीक है? सलोनी मैम ने उसकी ओर देखा और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, बस कुछ पारिवारिक उलझनें हैं आर्यन, पर तुम बताओ, तुम्हारा शनिवार कैसा रहा? क्या तुमने उस बगीचे की शांति को कुछ कैनवास पर उतारा? आर्यन ने अपनी डायरी दिखाई, जिसमें उसने प्रकृति के बदलते रंगों को कैद किया था। सलोनी मैम की आंखों में एक चमक आ गई थी और उन्होंने महसूस किया कि आर्यन की मौजूदगी उनके लिए एक ताज़ी हवा के झोंके जैसी है, जो उनकी सारी थकान मिटा देती है। उनके कुछ दिनों तक उनके बीच का संवाद और अधिक गहरा हो गया। अब वे केवल कला की बातें नहीं करते थे, बल्कि जीवन के उस मौन हिस्सों पर चर्चा करते थे जिन्हें अक्सर लोग अनदेखा करते हैं। एक दोपहर जब कक्षा में कोई नहीं था, सलोनी मैम ने आयरन को एक पुराना संदूक दिखाया, जिसमें कुछ पुराने और अधूरे स्केच थे। ये मेरी जवानी के सपने थे, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। आर्यन ने देखा कि वे स्केच बहुत ही भावुक थे, लेकिन उनमें एक अधूरापन था। उसने महसूस किया कि जिस तरह सलोनी मैम ने उसे निखारा, अब शायद वह भी उनकी कलात्मक दुनिया में कुछ नया रंग भर सकता था। उस शाम आर्यन ने एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया। उसने सलोनी मैम की उन अधूरी रेखाओं को आधार बनाकर एक नई पेंटिंग बनाई, जिसमें उसने उनकी पुरानी यादों को आधुनिक रंगों के साथ जोड़ा था। जब उसने वह पेंटिंग उन्हें सौंपी, तो सलोनी मैम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि एक छात्र ने न केवल उनकी कला को समझा, बल्कि उनके दिल की उस खामोश पुकार को भी सुना था, जो सालों से दबी हुई थी। उन्होंने आर्यन का हाथ थामते हुए कहा, तुमने आज मुझे वह वापस दे दिया है जो मैं शायद हमेशा के लिए खो चुकी थी। उस दिन के बाद से उनका रिश्ता एक नई परिपक्वता के ओर बढ़ चला। अब वे एक दूसरे के लिए केवल गुरु और शिष्य नहीं रहे, बल्कि दो हमराही बन गए थे जो कला के सफर पर एक साथ चल रहे थे। आर्यन की कुची अब और भी निडर थी और सलोनी मैम के शब्दों में एक नया आत्मविश्वास था। वे जानते थे कि जीवन में कई उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन जब तक उनके पास रंगों का साथ और एक दूसरे का विश्वास है, तब तक हर अधूरापन एक खूबसूरत कृति में बदला जा सकता है। एक दोपहर जब स्कूल की लाइब्रेरी में कुछ धूप की एक सुनहरी लकीर अलमारियों पर रेंग रही थी, सलोनी मैम ने आर्यन को अपने पास बुलाया। उनके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। उन्होंने अपनी मेज पर एक पुराना मखमली लिफाफा रखा था। आर्यन, मैंने तुम्हें ऐसी जगह के बारे में बताया था जहाँ शांति है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि असल शांति कहाँ मिलती है? वह वहाँ मिलती है जहाँ हम अपने रूह को पूरी तरह से कागज या कैनवस पर उतार देते हैं। लिफाफे के अंदर एक निमंत्रण पत्र था, शहर की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी में एक विशेष प्रदर्शनी का, जहाँ केवल उन कलाकारों को बुलाया गया था जिन्होंने अपनी कला के समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाया हो। आर्यन हैरान था कि उसका नाम उस सूची में कैसे आया। सलोनी मैम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारी उस पेंटिंग को भेजा था जो तुमने मेरे अधूरे स्केच को बनाई थी। जूरी ने उसे इमोशनल मास्टरपीस कहा है। आर्यन के लिए यह केवल एक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि इस बात का प्रमाण था कि उसकी मेहनत और सलोनी मैम के मार्गदर्शन ने उसे एक ऐसी जगह पहुंचा दिया था जिसके सपने में नहीं सोचा था। लेकिन इस खुशी के बीच आर्यन ने महसूस किया कि सलोनी मैम की आंखों में अभी भी एक